दोस्तों, रास्ते जितने कठिन होंगे, मंजिल में उतना ही मज़ा आने वाला है। इसलिए आप चिंता ना करें और लगातार आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो रामेश्वर और आप सभी का स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और भगवती की कृपा आप सभी पर बरस रही होगी। दोस्तों, आज का जो राशिफल का कार्यक्रम है वे बेहद खास रहने वाला है मेष राशि वाले जातकों के लिए। कैसा रहेगा मई 2026 का ये महीना, इस महीने कौन सी नई सौगातें आप लोगों को मिलने वाली है, ये बात भी हम इस वीडियो में करने वाले हैं। इसके साथ साथ जानेंगे आपके हेल्थ, वेल्थ, करियर, रिलेशनशिप और जॉब के बारे में। क्या कुछ रहेगा, कैसा रहेगा, कौन सी सावधानियां आपको रखनी है, कौन से उपाय करने हैं, इन सभी विषयों पर बारीकी से अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों, ये जो राशिफल का कार्यक्रम है ये आपकी जन्म राशि यानी चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप इसे अपने लगन से देखना चाहते हैं, अगर आपको अपनी लगन की राशि का पता है तो आप उससे भी इसको देख सकते हैं। दोस्तों, अब कर लेते हैं ग्रहों की प्लेसमेंट की बात। आपकी राशि मेष राशि और मेष राशि पर ही सूर्य और बुध यानी फर्स्ट हाउस में आपके बुध आदित्य योग इस समय एक्टिव रहेगा। दूसरी अगर मैं बात करूं तो शुक्र जो कि उच्च के होकर के वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, ये भी एक बहुत शुभ संयोग है। इसकी हम आगे बात करेंगे। गुरु जो कि थर्ड हाउस में है, गुरु देव भी अभी अपनी अच्छी पोजीशन में ही लीड कर रहे हैं। केतु आपके फिफ्थ हाउस में रहेंगे। केतु खुद के मघा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ पर भी आपको बहुत कुछ सपोर्ट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। राहु जो कि पहले से ही 11th हाउस में थे, अभी भी 11th हाउस में ही है। शनि और मंगल का विस्फोटक योग जो कि आपके 12वें भाव में लगा हुआ है। मंगल जो कि आपकी राशि के लॉर्ड भी बनते हैं, इस समय 12वें भाव में रहेंगे। 11 मई को अपनी पोजीशन चेंज करेंगे और उसके बाद में आपके फर्स्ट हाउस यानी खुद के ही राशि में आ जाएंगे। ये भी एक शुभ संयोग रहेगा। 10 तारीख के बाद में आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा बदलेगी। चीज़ों में जो पॉजिटिव बदलाव है वो बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है। मेष राशि वाले जातकों की बात की जाए तो शनि की 7.5 आपको चल रही है, प्रथम चरण ही है। बहुत सी चीज़ों में लॉस, बहुत सी चीज़ों में परेशानियाँ, रिलेशनशिप इश्यूज़ ये आपको लगातार देखने को मिल ही रहे होंगे। लेकिन कुछ कुछ ग्रह स्थितियाँ, कुछ दिन ऐसे आते हैं महीने में कि जब आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अपने आप को फील करते हैं। उस समय आपको ऐसा लगता है कि शनि की 7.5 भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ रही। कुछ दिन ऐसे आते हैं कि जब आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि लाइफ में अब कुछ रखा ही नहीं है या फिर मैं बहुत ज़्यादा लाइफ मेरी ख़राब हो चुकी है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ग्रह पोजीशंस जो होती है वो चेंज होती रहती है और उसका सीधा सा प्रभाव आप लोगों पर पड़ता है। इसलिए हम ग्रह की भी बात में आप बताती हूँ, आपको जानकारी देती हूँ कि इस समय ये पोजीशन है, आगे ये परिवर्तन होगा, इससे आपकी लाइफ में क्या क्या इफ़ेक्ट आएंगे। इन सब बातों की प्राय मैं आपको जानकारी देती हूँ वीडियोस के माध्यम से। दोस्तों, अगर आप ही हमसे अपने जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं, दिखलाना चाहते हैं तो उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पे हमारा नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। बात करते हैं सबसे पहले आपकी हेल्थ की। देखिए, आपकी जो राशि के लॉर्ड बनते हैं वो बनते हैं मंगल। मंगल ऊर्जा के कारक है, साहस के कारक है। इस समय 12th हाउस में गए हुए हैं। जब भी आपकी राशि का लॉर्ड त्रिक भाव में बैठेगा यानी 6, 8, 12 में बैठेगा तो ये कोई अच्छा संकेत तो नहीं माना जाता। यहाँ हाँ, ये ज़रूर है कि आपकी राशि के लॉर्ड है तो उतने आपको ख़राब रिजल्ट देने के लिए बाध्य नहीं होते हैं, उतना आपको परेशान बर्बाद नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी चीज़ों में देरी होना, चीज़ों में अटकाना, भटकाव की स्थिति आना, खर्चे ज़्यादा बढ़ जाना, हेल्थ वाइज ख़राब होना, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी बिगड़ सकती हैं इस दौरान। 1 मई से लेकर 10 तारीख के बीच में मंगल देव यहाँ पर रहेंगे, स्वास्थ्य पर आपके गहरा प्रभाव डालने वाले हैं। आपका जो मन है वो आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा। सबसे पहले तो जितनी आपको एनर्जी चाहिए उतनी एनर्जी आपके पास नहीं होगी। आपका मन करेगा कि मैं बहुत सारा काम करूं, लेकिन उतने आप एफर्ट भी डालेंगे लेकिन एनर्जी आप लोगों को सपोर्ट नहीं करेगी। ऐसी स्थिति में आप थक जाएंगे, आप घबरा जाएंगे, आपको लगेगा मुझसे नहीं हो रहा है, ऐसी फीलिंग आप लोगों को आने वाली है। पूर्व में कोई रोग हो रखा है आपको तो ये समस्या और ज़्यादा बढ़ सकती है। स्टार्टिंग की बात करें शुरुआती दौर में तो शुक्र आपके सेकेंड हाउस में दांतों से संबंधित आपको परेशानी देंगे, क्योंकि जो शुक्र का परिवर्तन होगा मिथुन राशि में वो 14 मई के बाद में होगा। 1 से लेकर के 14 तारीख के बीच में आपको दांतों से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन होना या फिर दांतों में प्रॉब्लम होना,
मुंह में कोई इन्फेक्शन होना, गले में कोई इन्फेक्शन होना, ऐसी स्थितियाँ आपको देखने को ज़्यादा मिलेगी। ओवरऑल मैं बात करूँ तो स्टार्टिंग का जो फेज़ है 1 से 2 सप्ताह तक, इसमें आपको थोड़ी दिक्कतों का ज़्यादा सामना करना पड़ेगा हेल्थ को लेकर के। उसके बाद में जैसे ही मंगलदेव की पोजीशन चेंज होगी, आपकी खुद की राशि के लॉर्ड है, पोजीशन चेंज करके आपके फर्स्ट हाउस में आएंगे, उस समय आपको रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाएगा, उचित डॉक्टर मिलना स्टार्ट हो जाएगा, उचित दवाएं आपको लगेगी, ठीक है। इसके अलावा जो आपने अपने लिए एफर्ट्स डाले हैं, यानी जब इंसान खुद के लिए काम करता है, उसको ठान लेता है कि मुझे योग मेडिटेशन करना है, एक्सरसाइज करनी है, पैदल चलना है, वॉक करना है, तो इस तरीके की चीज़ें जो होती हैं वो आपको फिर सपोर्ट करना शुरू कर देगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अपने बारे में सोचना शुरू कर देंगे तो आपकी हेल्थ भी रिकवर होना शुरू हो जाएगी। अब बुध आदित्य योग इस समय आपके फर्स्ट हाउस में लगा हुआ है, ये एक बहुत अच्छा और बेहतर रहेगा आपके लिए। क्यों रहेगा? क्योंकि एक ये जो योग का निर्माण होता है, इसमें इंसान चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियों में क्यों ना फंस जाए, वो अपने हिसाब से अपना जुगाड़ लगा लेता है, यानी उन परिस्थितियों से निकलने का कोई ना कोई सॉल्यूशन ज़रूर से निकाल ही लेता है। अब 10 तारीख के बाद में जब मंगल भी यहाँ आ जाएंगे तो कुछ दिनों के लिए ऐसी स्थिति यहाँ पर निर्मित होगी जब आपको 3 ग्रहों का आशीर्वाद एक साथ मिलेगा, ठीक है। और इन 4-5 दिनों में आपकी कोई बड़ी मीटिंग होने वाली है तो आपके लिए लाभदायक रहेगा। बड़ा कोई सोच रहे हैं या लगातार ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है कि भाई कोई काम ही नहीं बन रहा है, तो आपका काम बनना शुरू हो जाएगा। देखिए, ये जो प्रेडिक्शन है वो जनरल वे से मैं कर रही हूँ, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी होती है कि कुंडली में ग्रहों की पोजीशन क्या है, वो मृत हैं या वो कौन सी डिग्री पर बैठे हुए हैं, उनमें कितना बल है, नक्षत्र कौन से हैं, चीज़ों का भी बहुत अधिक प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। इसीलिए हर इंसान का जो राशिफल है वो सेम नहीं होता है, हर इंसान की कुंडली सेम नहीं होती है, ठीक है। ये सिर्फ हम समझ रहे हैं कि ग्रहों की क्या पोजीशन है और वो कैसे आपको इफ़ेक्ट कर सकती है और कौन सी सावधानियां आप लोगों को रखनी चाहिए। अब बात करते हैं, मान प्रतिष्ठा आप लोगों का बढ़ेगा 10 तारीख के बाद में, और जो जनसंपर्क है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे, ऊर्जावान फील करेंगे। यहाँ पर जो मंगल और शनि का जो युद्ध है, विस्फोटक योग बना हुआ है, ये आपको लगातार परेशान करेगा। 1 से 10 तारीख के बीच में कुछ सावधानियाँ आपको रखनी है, चाहे वो मैरिड लाइफ में सावधानी हो या आपके ऑफिस में सावधानी हो या आपको काम को लेकर के सावधानी हो, फिर स्टाफ के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होना हो, इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। गुस्सा आपका बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, माइंड मतलब ये जो समय है ना, इस समय आपको अपने माइंड को कंट्रोल करके पेशेंस के साथ में आगे बढ़ना पड़ेगा। उनके पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारना, ऐसी स्थिति आप लोगों के साथ में हो जाएगी, इसलिए विशेष तौर पर ध्यान रखिए, पेशेंस के साथ में आगे बढ़िए। विद्यार्थियों की बात कर लेते हैं। 5th हाउस में जो कि केतुदेव विराजमान है, ठीक है, कुछ भटकाव की स्थिति देते हैं, कुछ चीज़ों को छोड़ने पे मजबूर कर देते हैं। जैसे ये जो घर है 5th हाउस, वो आपके लव एंड रिलेशनशिप का भी है। यहाँ विद्यार्थियों की अगर मैं बात करूँ तो आपके जो लॉर्ड बनते हैं वो बनते हैं सूर्य, और सूर्य आपके 1st हाउस में है। विद्यार्थियों का पढ़ने में गजब का मन लगने वाला है, नई चीज़ें सीखने में आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ेगा। ये उन सब चीज़ों के लिए बेस्ट रहेगा, चाहे आपकी पढ़ाई हो, चाहे आपका कोचिंग हो। विशेषकर अगर सरकारी सेवाओं की आप तैयारी कर रहे हैं और बड़े लेवल पे कर रहे हैं, यानी यूपीएससी पीसीएस वगैरह की तैयारी करें, तो आप लोगों के लिए बहुत बहुत अच्छा ये महीना रहने वाला है। और सूर्य की जितनी ऊर्जा है, जितना तेज है, उतना आप फिर पढ़ाई में फील करेंगे, एकाग्रता रहेंगे और रखेंगे। जो कठिन सब्जेक्ट है वो आपको अच्छे से समझ में आ पाएंगे, ठीक है। विद्यार्थियों के लिए ओवरऑल ये महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। आप इस महीने का लाभ उठाइए और मेहनत को आप दोगुनी कर दीजिए ताकि आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आए। लव एंड रिलेशनशिप की बात करूं तो यहाँ पर जो आप अपने पार्टनर से चाहते हैं, कहीं ना कहीं जो सेटिस्फेक्शन चाहते हैं वो आप लोगों को नहीं मिलेगा। आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं उनसे, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा केयरिंग है, लेकिन वो आपकी भावनाओं को नहीं समझ पाएगा। कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग होती हुई दिखाई पड़ ही रही है। संतान की मैं बात करूं तो संतान का अगर इस समय एग्ज़ाम है या संतान गवर्नमेंट जॉब के लिए
प्रयासरत है या उनका कोई रिजल्ट आने वाला है 1 से 14 तारीख के बीच में, क्योंकि सूर्य देव यहाँ पर उच्च की स्थिति को प्राप्त हो चुके हैं, उच्च के चल रहे हैं। तो यहाँ पर संतान से रिलेटेड कोई भी परेशानी है, करियर की परेशानी है, पढ़ाई नहीं करते बच्चे, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आपकी परेशानी खत्म होती हुई दिखाई पड़ रही है। संतान की तरफ से आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। इसके अलावा अगर आप इस समय कंसीविंग का सोच रहे हैं तो बहुत अच्छा महीना रहेगा आप लोगों के लिए। इस महीने आप कंसीव कर सकते हैं, ठीक है, और जो प्रोसेस है वो बहुत इजी वे में आप फॉलो कर सकते हैं। IVF वगैरह करवाना चाहते हैं तो ये महीना बहुत अच्छा है, आप लोगों को सपोर्ट करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। देखिए, बात करते हैं लाभ स्थिति की। इस समय जो भी मेष राशि वाले जातक है, आप लोगों की लगातार लाभ की स्थिति बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रही है। जो धन योग है वो यहाँ पर एक्टिव है। शुक्र है वो स्व राशि के हैं और आपके 2nd हाउस में बैठे हैं। अगर आप सिंगर हैं या अपनी वाणी का उपयोग करके आप कोई भी काम करते हैं, जैसे मार्केटिंग है, नेटवर्किंग मार्केटिंग हो गया, या इसके अलावा फैमिली बिजनेस से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर बहुत विशेष लाभ की स्थिति देखने को आप लोगों को मिलेगी। धन बहुत अच्छी स्थिति में दिखाई पड़ रहा है। अचानक से धन लाभ भी होगा क्योंकि शुक्रदेव की जो दृष्टि है वो है 8th हाउस पे, ठीक है। इसके अपोजिट अगर मैं बात करूँ तो शनि की तीसरी दृष्टि आपके शुक्र पर पड़ रही है, 2nd हाउस पर पड़ रही है। तो जो पैसा आएगा तो बहुत ज़्यादा, लेकिन अब आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि इस समय आपको जो शुक्र है वो भोग विलासिता की तरफ ज़्यादा अग्रसर करेंगे। आपको लग्जरियस पसंद आएगी, घूमना फिरना आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, वो तो हर इंसान को लगता है, लेकिन इस समय बहुत ज़्यादा इन चीज़ों की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसके अलावा एडिक्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अगर आप अपने आप पे कंट्रोल कर सकते हैं, अपने खर्चों पर कंट्रोल कर सकते हैं, अब आपका बुद्धि विवेक काम करना चाहिए इस समय कि मुझे क्या करना है, कौन सी चीज़ों को प्रायोरिटी देनी है और कौन सी चीज़ों को नहीं देनी, ये आपके ऊपर है। ग्रह पूरा सपोर्ट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जो महीना है ना वो धन के लिहाज से बहुत अच्छा होगा, आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपकी कैपेसिटी कितनी है। किसी इंसान के लिए 1000 रुपये भी बहुत ज़्यादा इनफ होते हैं और किसी के लिए 1000 करोड़ भी इनफ नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये अब आपकी जो स्थिति है उस पर निर्भर करता है, लेकिन लाभ ज़रूर होगा, चाहे 100 रुपये का हो, चाहे 1000 रुपये का हो, चाहे लाख रुपये का। लाभ की स्थिति बहुत अधिक दिखाई पड़ रही है। धन संचय आप इस समय बहुत ज़्यादा करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से काम करें, बजट के साथ में चले, तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा धन के लिहाज से। विशेष तौर पर संबंध तो आपके सुधरेंगे, ठीक है। शुक्रदेव की जो शुक्रदेव है वो आपके 7th हाउस के लॉर्ड है और 7th हाउस का कनेक्शन ही अब आपके धन भाव से बन चुका है। उसके बाद में जो 14 तारीख आएगी उसके बाद में शुक्र आपके 3rd हाउस में भी आ जाए। 7th हाउस का संबंध आपके 2nd हाउस से बन चुका। देखिए, व्यापार में वृद्धि, व्यापार में विकास, इसके अलावा पार्टनरशिप से आप लोगों को लाभ मिलेगा। जो आपके जीवन साथी है उनके थ्रू आपको लाभ मिल सकता है। जीवन साथी को न्यू अवार्ड मिलना, अचीवमेंट्स मिलना, कुछ प्रमोशन वगैरह होना, ये स्थिति यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। जीवन साथी के साथ में जो फैमिली ओकेजन्स है, मांगलिक कार्यक्रम है, उसमें आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। शुक्र है वो आपके 8th हाउस पर दृष्टि डालेंगे। अचानक से धन स्थितियों में बदलाव आएगा। निवेश कर रखा था तो उससे भी बहुत अच्छा लाभ आप लोगों को मिलेगा। इसके अलावा भाई बंधुओं का साथ मिलेगा, फ्रेंड्स का आपको साथ मिलेगा। देखिए, कुछ सावधानियां रखनी है। इस चीज़ को लेने से पहले आपको ध्यानपूर्वक डॉक्यूमेंट्स को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर धोखा होने की भी संभावना बहुत अधिक बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा आपको अपने हेल्थ का विशेष तौर पर ध्यान देने पड़ेगा। अगर आप डायबिटिक पेशेंट है तो विशेष तौर पर आप लोगों को ध्यान देना ही पड़ेगा। इसके तीसरी बात जो है वो ये है कि इस समय आपको 1 से 10 तारीख के बीच में गुस्सा आपको बहुत ज़्यादा आने वाला है। गुस्से में आप अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, तो गुस्से को आपको काबू करना पड़ेगा। और जब सूर्य 1st हाउस में आते हैं तो इंसान को अहंकार देते हैं, वो नीचे वाले लोगों को कुछ भी नहीं समझता। तो इस समय इस अहंकार से बचिए, ईगो को दूर रखिए, रिलेशनशिप से दूर रखिए, और फिर देखिए कैसे आपका ये महीना बहुत अच्छा निकलता है। दोस्तों, कुछ उपायों की बात कर लेते हैं। आपको बहुत अच्छे से इस महीने रहना है, बहुत ज़्यादा वेल सेटल रहना है। प्रेस किए हुए कपड़े पहनने हैं आपको, परफ्यूम वगैरह का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना है, ताकि आप धन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाए, लग्जरीज को अट्रैक्ट कर पाए, आपके रिलेशंस इश्यूज़ जो आ रहे हैं उनको आप सही कर पाएँ। इसके अलावा मंगलदेव के बीज मंत्रों का जाप कीजिए। हनुमान आराधना आपके लिए सर्वदा ही सर्वश्रेष्ठ है, और हनुमान जी का जो मंत्र है उसका आप जाप लगातार करते रहिए। मंत्र का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है, वहाँ से भी आप सुन सकते हैं। इससे भी आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी?
उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए। पहली बार मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दिन मंगलमय हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।